हमारे साथ आज ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के आसनसोल के एमपी और अपने पटना के बिहार के बिहारी बाबू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, पहले आपकी थोड़ी जर्नी की बात करेंगे। आपको लोग बिहारी बाबू बोलते हैं, आपने बिहार को भी छोड़ दिया, आप उस बीजेपी के पार्ट रहे हैं जो अटल और अडवाणी की बीजेपी थी। अब जो नई बीजेपी है उसे आप कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो मैं आपकी पहली बात का जवाब दे दूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप आए मेरे साक्षात्कार के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए। एनडीटीवी का भी हम आभार प्रकट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि मैं बिहारी बाबू हूं, ये आपका प्यार है, बड़प्पन है आपकी। बंगाली बाबू भी हूं बहुतों की नजरों में, लेकिन सही मायनों में मैं हिंदुस्तानी बाबू हूं, पूरे देश का हूं। भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप कहीं भी जाएं, कहीं से चुनाव लड़ें और कहीं भी व्यापार करें, व्यवसाय करें, आप खुद को सर्वधर्म समभाव के तहत जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत खुद को और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। इसलिए मैं आसनसोल गया और चुनाव लड़ा। इसमें क्या, दूसरी बात आपने हमसे पूछी कि कैसा लगता है। मैं सही यकीनन बहुत सालों तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, 27-28 साल तो जरूर रहा हूं, और मेरा तो पालन पोषण ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। और मुझे तो सबसे ज्यादा प्यार, मान सम्मान यानी भारत रत्न नानाजी देशमुख उसके साथ लेकर गए थे मुझे। उसके बाद उन्होंने मुझे भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के हवाले किया। लाल कृष्ण अडवाणी जी जो हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर थे और हैं और रहेंगे, इनके हवाले किया। इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग के लिए फर्दर मदन लाल खुराना जी के हवाले किया, द टाइगर ऑफ दिल्ली, मदन लाल खुराना जी ने। फिर सबने मिलकर बिहार आया तो बिहार में बहुत ही अच्छे नेता थे, बहुत ही प्यारे, बहुत बढ़िया। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के साथ उनके सानिध्य में बहुत कुछ लर्निंग करता रहा, सीखता रहा, पुरानी बातों को भुलाता गया, नई बातें सीखता गया, तो करते हुए आगे बढ़ता गया। लेकिन इत्तेफाक से आज दुर्भाग्य कहे, इतने सालों रहने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी के जमाने से लेकर अब तक जिस लोकशाही के साथ चल रहे थे हम, वो हमें अब बहुत हद तक तानाशाही के रूप में दिखाई पड़ने लगा। और बहुत सारे फैसले ऐसे होने लगे जो मुझे लगा कि जनहित में नहीं है, जबरदस्ती हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत कोशिश की, इसलिए मैं दूसरी दिशा में आया, लेकिन सही दिशा में आया।